हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस सही है .com की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट डू वी ऑफर इन रिव्यू ऑफ योर पॉलिसीज। आज आपने एक पॉलिसी ली और आने वाले टाइम के अंदर जैसे जैसे आपकी लाइफ के अंदर काफ़ी चेंजेस आते हैं, आपका वर्किंग लाइफ है उसके अंदर आपका स्टेटस चेंज हो सकता है, आपका जो वर्किंग प्लेस है वो चेंज हो सकती है, आपको कोई हेल्थ इशू क्रिएट हो सकता है। आज जो आपकी इनकम है वो आने वाले टाइम में बढ़ भी सकती है और कुछ केसेस में कम भी हो सकती है। तो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज़ के अंदर हमें अपनी पॉलिसी को रिव्यू करना होता है। देखिए क्या होता है कि आज से बहुत साल पहले, मतलब मैं अपने मदर से सुनता हूँ कि भी किसी टाइम पे 800 रुपये का अंदर 1 तोला सोना आता था। आज की डेट में 50-55 हज़ार रुपये का रेट हुआ है। देखिए जब इस तरीके का एक एस्पेक्ट आप सुनते हो, किसी ज़माने में आपसे किसी से सुना कि एक चवन्नी के अंदर 1 किलो जलेबी आ जाती थी, तो इन चीज़ों के कई बार तो हम लगते हैं कि भाई ये मजाक की तरह है, लेकिन आने वाले टाइम में जो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारी लाइफ के अंदर दैट इज़ इन्फ्लेशन। देखिए होने क्या वाला है आने वाले टाइम में, जो हमारा खाना पीना है वो ऑलरेडी बेकार है और ऑलरेडी बेकार होता जाएगा, क्योंकि इंडिया में जो फूड कंट्रोल है, जो हमारे खाने के अंदर मिलावट है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो अथॉरिटीज़ हैं दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। हमें नहीं मालूम हमारे घर में दूध कैसा आ रहा है, राइट। किसी ज़माने में लोग बोलते थे कि मैं एक छोटी पॉलिसी ले लेता हूँ, जब ओल्ड एज आएगी तब देखेंगे। अब वो ज़माने जा चुके हैं। मैंने पिछले कुछ टाइम के अंदर ही 70-80 लाख का क्लेम के बारे में भी सुना। 30-50 लाख का क्लेम तो आज की डेट में ऐसे लगा लो कि भी कॉमन सा होता जा रहा है, स्पेशली आफ्टर कोविड। और पिछले कुछ टाइम में मेरे 6 साल के अंदर आईटी एम्प्लॉयज़ के साथ बहुत सारी इंटरेक्शन हुई है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जैसे बेंगलोर है, बेंगलोर का तो मैं एक डिजीज़ कैपिटल ऑफ इंडिया मान के चलता हूँ। मैक्सिमम लोग वहाँ पे हैं, खासकर जो आईटी के अंदर है। 35-40 के बाद, 35 के बाद उनको 2-4 हेल्थ इशू तो है ही हैं। और एक नया ट्रेंड क्या आता जा रहा है, बड़ी ख़तरनाक इन्फॉर्मेशन ऐसी आ रही है कि मुझे कुछ यंग लड़के लड़कियों से बात करने का मौका मिला है पिछले 6 महीने साल के अंदर, जो ऐसी मेरे को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि उनकी लाइफ के अंदर एंग्जाइटी या स्ट्रेस की मेडिसिन लेनी उन्होंने चालू कर ली है, और ये बड़ा कॉमन है लड़के लड़कियों में। तो ये एक थोड़ा ऑफ द टॉपिक बात कर रहा हूँ। अगर किसी पर्सन ने ज़िंदगी में कभी भी स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक यानी किसी भी तरीके के डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मेंटल हेल्थ हैं, इनके लिए आपने दवाई ली है, तो आप स्ट्रेट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए इनएलिजिबल हो जाते हो ज़िंदगी भर के लिए, कि आपने 10 दिन मेडिसिन ली है। ठीक है। तो इस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन होती है, ज़्यादातर जब आप ऑनलाइन या कुछ लोगों से बात करते हैं तो आपको ये चीज़ें कोई बताता नहीं है। देखिए मेरे चैनल के ऊपर कोई ऐसी प्रोडक्ट की प्रमोशन की नहीं जाती। जो मेरे मन में आता है, जो मुझे लगता है कि एक आम कंज्यूमर को, जो एक गांव में भी बैठा है, ये चैनल मैं बेसिकली जो वीडियो है उनके लिए बनाता हूँ। जो बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, पढ़े लिखे हैं, वो तो चलिए उनके पास बहुत जरिए भी हैं, बट एक छोटी जगह के ऊपर इंसान बैठा, उसके पास जरिया नहीं है। ही इज़ लिटिल बिट अनप्रिविलेज, उसके पास प्रिविलेज नहीं है इन्फॉर्मेशन की। तो मेरा मकसद होता है एक टियर 3 या एक गांव के अंदर इंसान बैठा है, वो आराम से इस चीज़ को सिंपल लैंग्वेज में समझे। अगर आपने किसी भी तरीके की मानसिक रोग की मेडिसिन ली है तो उसके बाद आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए इनएलिजिबल हो जाते हो। तो डिफरेंट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जिस तरीके की, तो डिफरेंट टाइप की जो हमारी जैसे जैसे हमारी ज़िंदगी बढ़ती जाती है तो बीमारियां होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। एक नया सेट मेंटल हेल्थ का स्टार्ट हो चुका है। तो फिज़िकल एलिमेंट्स, यानी सपोज करो ज़्यादा हम लोग बैठते हैं, तो अभी रिसेंटली कुछ केसेस ऐसे हमने आए जिनकी आंखों के अंदर, लोगों को आईटी एम्प्लॉइज़ हैं, उनको आई ड्रॉप्स रेगुलर डालने पड़ते हैं, राइट। पीठ की प्रॉब्लम, हर्निया की प्रॉब्लम, पाइल्स की प्रॉब्लम, मतलब दुनिया जहान की बैठने के रिलेटेड, आपके जो स्पाइन है उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। तो इनमें जैसे जैसे आप पॉलिसी लेते हैं, और अगर आप इन चीज़ों को नहीं डिक्लेयर करते हैं तो आपको पॉलिसी तो आराम से मिल जाती है, तो कल को क्लेम रिजेक्शन का इशू आ जाता है। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को बताते हैं तो अमूमन बहुत सारे केसेस के अंदर हम पॉलिसी लेने के लिए हमारी एलिजिबिलिटी ही नहीं बन पाती। एक मेडिकल साइंस का सब्जेक्ट है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसमें इंश्योरेंस कंपनी कहती है नहीं ये यंग एज है, इसके अंदर हम पॉलिसी नहीं दे सकते। जैसे एक बहुत यंग 6 महीने का, अभी एक 6 साल का बच्चा है, उसका हमारे पास केस आया था, एच पायलरी का उसका इन्फेक्शन हुई है, तो कंपनी ने पॉलिसी देने से मना कर दिया, इसको इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स आने वाले टाइम में होंगी। 8-9 साल का एक बच्चा है बिल्कुल यंग, उसको मेनिंजाइटिस की स्टेज पहुंच गई, तो कंपनी ने साफ मना कर दिया, आज की बात हम इसको पॉलिसी नहीं दे सकते। तो अब वो ज़माना जा चुका है जब आप कहोगे कि मुझे पॉलिसी
आज ले लेता हूँ, आने वाले टाइम में बढ़ा लूँगा, कोई गारंटी रही नहीं है। हेल्थ के मामले में तो अब बिल्कुल खाना पीना बेकार है, लाइफस्टाइल तो वैसे ही बेकार है, आपके स्क्रीन टाइम्स बढ़ चुके हैं, कोई धूप के अंदर जाता नहीं, विटामिन सबका कम है, कैल्शियम कहाँ से बनेगा बॉडी के अंदर। तो अगर बहुत कम लोग होंगे जो एक प्रॉपर नॉलेज एक्वायर करके अपनी हेल्थ को मेंटेन कर पाएंगे, अदरवाइज फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल आफ्टर द एज ऑफ 30 हेल्थ इज़ गोइंग डाउन द हिल। ये एक डेप्रिशिएटिंग एसेट आज की डेट में 30 साल की उम्र, 35 साल की उम्र में तो बन ही जाता है, राइट। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम ज़िंदगी को बहुत फास्ट जी रहे हैं। तो आपकी लाइफ में जब अगर टाइम की कमी है तो आप सोच लीजिए कि 50 साल की उम्र तक जाते जाते शरीर का बैंड बज ही जाएगा। तो आपने पॉलिसी ली थी 20 साल पहले, आपने पॉलिसी ली थी 3 साल पहले, उसके अंदर दो चीज़ों को रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है कि क्या आपने सही तरीके से पॉलिसी बाई की थी, यानी राइटफुल मैनर में जो भी आपकी डिक्लेरेशंस आपने दी थी या नहीं थी, या देना भूल गए या सामने वाले ने पूछा नहीं, बहुत सारे फैक्टर हैं। तो एक चीज़ ये चेक करनी करती है कि क्या मैंने सही तरीके से पॉलिसी बाई की भी थी या नहीं की थी। अगर नहीं की थी तो उसका रेजोल्यूशन क्या है, उससे हम किस तरीके से उस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी आपकी पॉलिसी को कैंसिल ही कर दे। दूसरा तरीका कि आज मैंने पॉलिसी ली बिल्कुल सही तरीके से और आने वाले टाइम में मेरी सिटी ऑफ रेजिडेंस चेंज हो गया, मेरा वर्क लाइफ चेंज हो गया, मेरा काम करने का तरीका, और मुझे कोई बीमारी लग गई और या मैंने कुछ बीमारी की मेडिसिन ली और लेने के बाद छोड़ दी। इन सारे केसेस के अंदर हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है, जो हम नीड बेस्ड एनालिसिस करते हैं आपका, उसके अंदर इस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है आज और आज से 25 साल के अंदर आपकी बेसिकली नीड क्या होने वाली है, टेंटेटिव इनकम क्या आने वाली है और किस फार्मूला के बेसिस के ऊपर। यानी बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि कितना पैसा इंश्योरेंस में देना चाहिए और कितना मुझे सम एश्योर्ड बाय करना चाहिए। तो इसका रैशनल आंसर क्या होता है, तो ये रिव्यू के अंदर हमें इन चीज़ की जानकारी होती है। तो एक बहुत स्ट्रेट ऑफ सा मैं लोगों को एक राय देता हूँ, जब आप एक पॉलिसी लेने की प्लानिंग करते हैं तो क्या होता है कि आप अपने यारों दोस्तों से बात करते हैं, किसी ने बताया कि ये पॉलिसी ले लो, मेरे को ये पॉलिसी बड़ी अच्छे रेट के ऊपर मिली है, कोई पर्सन कहता है मेरे को डिस्काउंट के ऊपर पॉलिसी मिली है जो टोटली इलीगल होता है, या कुछ लोगों को लगा कि मेरे को ये पॉलिसी बहुत अच्छी लगी, मेरे को क्लेम बहुत अच्छी सर्विस मिली है। तो जब आप आसपास के लोगों से बात करते हैं तो आपको इस टाइप की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। फिर आप उसके बाद गूगल पे सर्च करना स्टार्ट करते हैं, उस पॉलिसी को डीपली स्टडी करते हैं। करते करते आपको कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी का पता लग जाता है। आपको पता है कि रिस्टोरेशन, रिचार्ज, रीलोड, रीफिल टाइप का कंसेप्ट आ गया है, अनलिमिटेड रीस्टार टाइप, अनलिमिटेड टाइम आपको क्लेम मिल जाएगा। मतलब इस टाइप की आपको वन साइडेड स्टोरीज पता लगती हैं कि जिसके अंदर कंपनी आपको लालच देती है कि अपनी ज़रूरत को फोकस छोड़ के आप उन चीज़ों के ऊपर फोकस करिए जहाँ पे आपको लालच आ जाएगा कि नहीं मेरे को 3 गुना 4 गुना पॉलिसी मिलती है। तो आपको जो सही चीज़ें पॉलिसी में चेक करनी होती है उनको छोड़ के आप इन पैरामीटर के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर आपको पता लगता है कि क्लेम रेशियो नाम की चीज़ होती है, TPA होता है। जब आप ये टेक्निकल चीज़ों के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करते हैं, एक्वायर करना शुरू करते हैं, तो आपको नॉलेज तो बहुत हो जाती है, लेकिन क्या होता है क्योंकि आपका सब्जेक्ट नहीं होता, कोर्स सब्जेक्ट नहीं होता, तो एक तो आप असली मुद्दे यानी आपकी ज़रूरत खाती है उसको तो भूल ही जाते हो। तो जजमेंट का एक बड़ा अच्छा ना एक आपको पोजीशन आ जाती है जब हम कुछ ये कंपनी बेकार है, ये कंपनी अच्छी है, ये तो इतनी पुरानी है, ये नहीं है, इसके प्रोडक्ट में ये है। जजमेंट करनी बड़ा मज़ा भी आता है, क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं कि ये तो कंपनी बेकार है। तो फिर ऑनलाइन रिव्यूज़ एक नया ज़माना है। अब आपको नहीं मालूम कि जो रिव्यूज़ हैं वो पेड रिव्यूज़ हैं, फेक रिव्यूज़ हैं, उसका जो सोर्स का है ऑथेंटिक है या नहीं है। आज की डेट का तो आपको मालूम ही है कि यूट्यूब के ऊपर या कहीं पे भी आप कुछ भी किसी को बोल के भी आप इन्फ्लुएंसर से भी कुछ भी करवा सकते हो। तो जब ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है तो आपको कॉन्फिडेंस तो आपका बूस्ट कर जाता है कि मेरे को अभी इंश्योरेंस के बारे में बहुत पता लग गया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो सही बीमारी क्या थी वो आप भूल चुके होते हो और उसका जो असली इलाज क्या है, ऑप्टिमम जो सोल्यूशन क्या है, उस पर आप उस पोजीशन पे नहीं आ पाते। आपको कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको लगता है कि नहीं मुझे पता तो बहुत लग गया, अब ये नहीं समझ आ रहा है ये लूँ या वो लूँ। क्योंकि देखिए जो पॉलिसीज़, अगर आज सपोज़ कर लो मेरे को एक मोबाइल बाय करना है, तो मोबाइल के अंदर बहुत सारे आज की डेट में तो कंसेप्ट ही बहुत डिफरेंट आ चुके हैं, इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, मुझे नहीं पता लग रहा कि लेना क्या है। किसी ज़माने में हमें पता था कि 486 है, पेंटियम प्रोसेसर आया, थोड़ा बहुत हार्ड डिस्क का हो गया, 100 GB से ऊपर की हार्ड डिस्क का भी बहुत अच्छा माना जाता था। विंडोज़ 98 के बाद XP आई। फिर करते करते एक 2005 के बाद तो हम लोग ट्रैक इन चीज़ों को कर ही नहीं पाए, हम लोगों की काबिलियत ही नहीं थी क्योंकि इतनी टेक्निकल एडवांसमेंट हो रही थी। एक नॉर्मल कंज्यूमर के लिए चॉइसेस बहुत ज़्यादा हो गई, उसको समझ नहीं आता था कि मुझे लेना क्या चाहिए, राइट। तो यही हेल्थ इंश्योरेंस में पिछले 10 साल के अंदर हुआ है कि इतनी सारी टर्मिनोलॉजीज आ गई है जिसमें से बहुत सारी 80-90% तो फालतू की चीज़ें हैं जिसके ऊपर फोकस
सैक्रिफाइस करने नहीं चाहिए, बट एज अ कंज्यूमर क्योंकि आप फर्स्ट टाइम बाय कर रहे हो, आप अपने परिवार के लिए अच्छा डिसीजन लेना चाहते हो, तो आप काफ़ी मेहनत उसके ऊपर करते हो, तो इन्फॉर्मेशन लेवल तो बहुत आ जाता है, नॉलेज होती नहीं, आपके लिए डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, तो कन्फ्यूज़न हो जाती है। लेकिन देखिए, इंश्योरेंस का काम बेचने का काम नहीं है, ये सर्विस इंडस्ट्री का काम है, जिसके अंदर आपको एज अ प्रोफेशनल किसी को एडवाइस करनी है। तो उसका बहुत सिंपल सा फार्मूला होता है, डॉक्टर की तरह उसकी दवाई, उसकी मर्ज़ देखिए, उसकी तकलीफ देखिए, उसका डायग्नोसिस करिए, उसके नीड बेस्ड एनालिसिस करिए, उसके बाद उस पर्सन के लिए, उसके परिवार के लिए, उसकी इनकम के हिसाब से, उसकी वर्किंग कैपेसिटी के हिसाब से, उसकी डिजीज़ फैक्टर्स को देख के, अलग अलग आस्पेक्ट के ऊपर फिर उसके लिए आपको दवाई बतानी होती है कि इस इंसान के लिए ये पॉलिसी अच्छी है। मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, एक या दो कंपनी के साथ टाई अप होते हैं, तो उनका बायस हो जाता है, अपनी जगह वो सही होते हैं, बट कंज्यूमर के लिए कई बार उतने ही पैसे में कई बार अच्छा सम एश्योर्ड या अच्छी बेटर पॉलिसी अवेलेबल होती है। तो जब आपको पॉलिसी लेनी है तो आपके लिए, अगर आपको खुद जजमेंट करनी है, आप कर सकते हैं, कोई इसमें गलत राय नहीं है, आप आंख बंद करके भी पॉलिसी बाय कर सकते हैं। तो उसके अलग अलग स्टेप्स होते हैं। आपको पहले ये पता हो कि आज अगले 40-50 साल के अंदर आपकी रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, कितना आपको पैसा इंश्योरेंस में खर्च करना चाहिए, कितने आपको सम एश्योर्ड लेना चाहिए, और पॉलिसी को कितने साल के बाद रिव्यू करना चाहिए, और हेल्थ चेकअप्स वगैरह कराएं ना कराएं, किस स्टेज के ऊपर आपको हेल्थ चेकअप्स का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, थोड़ा टाइम लगाइए, आप इस चीज़ को रिसर्च करके खुद भी कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने ऑलरेडी पॉलिसी बाय की है तो आप हमारा रिव्यू पैकेज ऑप्ट कर सकते हैं। अगर सिंपल सी फैमिली होती है तो उसके लिए मेरे ख्याल से 500 रुपये की फ़ी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती। एटलीस्ट आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। काफ़ी केसेस के अंदर लोगों को झटका लगता है कि जो 5-6 साल से हमने पॉलिसी ली थी वो गलत तरीके से ली थी, आज क्लेम आएगा तो वो मिलेगा नहीं, राइट। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं कि लोगों ने गलत पॉलिसीज़ बाय की हुई हैं, और बाद में जाके वो अब तो जब इतने साल पुरानी पॉलिसी होगी तो अब समझ भी नहीं आता कि इसको हैंडल कैसे करना है। तो पॉलिसी कोई मर्जी लीजिए, कहीं मर्जी से लीजिए, लेकिन राइटफुल मैनर में पॉलिसी होनी ज़रूरी है, और आपके पास हमेशा मोर देन एडिक्वेट सम एश्योर्ड होना चाहिए, और हमेशा अपने बजट के अंदर रह के पॉलिसी लीजिए। आपको नहीं मालूम, आजकल ऐसे ऐसे ख़तरनाक लेवल के प्रोडक्ट आ चुके हैं जो सुनने में बहुत अच्छे हैं, उनके फीचर बहुत बढ़िया हैं, लेकिन जब आपकी उम्र 50, 60, 70 जाएगी, आपके लिए उनको मेंटेन करना नियरली इम्पॉसिबल हो जाएगा। आप जज ही नहीं कर सकते कि हायर एज में प्रीमियम इतने ज़्यादा बढ़ सकते हैं, और इन्फ्लेशन कितनी बढ़ेगी। जो आज आपका प्रीमियम है, कंपनी ने दिया हुआ है 60, 70, 80 साल की उम्र में प्रीमियम, वो कितने मल्टीपल टाइम्स बढ़ने वाला है, इसको जज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, कितना पैसा हमें खर्च करना है। तो अगर बाई चांस कोई भी आप में से इस तरीके की जानकारी लेना चाहता है कि आपने जो पॉलिसी ली थी उसके अंदर कोई कमी तो नहीं रहेगी, तो आप हमारे रिव्यू पैकेज को ऑप्ट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर डायरेक्ट जाके भी ऑप्ट कर सकते हैं, या इसी जो हमारा डिस्प्ले पे नंबर है व्हाट्सअप का, इसके ऊपर जाके आप व्हाट्सअप करिए तो हमारी टीम आपको रिप्लाई कर देगी। तो किसी भी तरीके की आपकी मैं किसी को ये नहीं प्रॉमिस करता कि भी हम अगर बाई चांस किसी को हेल्थ इशू है तो उसकी पॉलिसी गारंटेड करवा लेंगे। एवरीथिंग इज़ सब्जेक्ट टू मेडिकल अंडर राइटिंग। हमें नहीं मालूम आपको पॉलिसी मिल भी सकती है, नहीं मिल सकती। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन इतना सालों से काम कर करके हमें कई चीज़ों के बारे में, नई नई बीमारियों के बारे में पता लग चुका है, या लगता भी रहेगा कि इन केसेस के अंदर बहुत केयरफुल होके आपको सम एश्योर्ड चूज़ करना चाहिए। तो चलिए, आपका काफ़ी टाइम ले लिया मैंने। अगर बाई चांस आपको लगता है कि लोगों को पॉलिसी अपनी रिव्यू करवानी चाहिए, तो उसके लिए आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप पे इसको शेयर भी कर सकते हैं। अगर ये चैनल के अंदर आप हमारे 80-90 वीडियोस हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देखना चाहिए, आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाई चांस बेल आइकन को क्लिक कर देंगे तो आपको हमारा कोई भी जो नया वीडियो आता है वो आपको इमीडिएटली पता लग जाएगा। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए, पॉलिसी कोई मर्जी लीजिए, जहाँ मर्जी से लीजिए, सही तरीके से पॉलिसी करने में ही आपको बेनिफिट होगा। अच्छी पॉलिसी गलत तरीके से बाई की है उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। चलिए, आपने इस वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।